तो ये समझ में आया आप लोग को? आयत क्या कह रही है? सूरह आले इमरान आयत नंबर 75। किताब वालों में कोई गिरोह तो ऐसा है या कोई तो ऐसा है कि उस पर तुम भरोसा करते हुए माल और दौलत का एक ढेर भी दे दो तो वो तुम्हारा माल तुम्हें लौटा देगा। अब यहाँ किंतार के तर्जुमे क्या किए गए हैं? माल और दौलत का ढेर। तो हमारे जहन में जैसे ही माल और दौलत की बात आती है तो हमारे जहन में क्या आता है? खूब सारा सोना, चांदी, जेवर, ये सब चला आता है माल दौलत के ढेर में। जबकि वहाँ लफ्ज़ क्या यूज़ किया गया है? किंतार। आयत देखिए क्या है? वमिन अहलिल किताबे मन इन तअमुन हो, और अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उन्हें तुम अमानतदार बनाओ, मतलब उनके पास कोई चीज़ रखोगे तो उनके लिए अमानत हो जाएगी तुम्हारी, अगर तुम उन्हें अमानतदार बनाओ बिकिन तारिन, किंतार के साथ, युअद्दिही इलैक, वो वापस कर देंगे तुमको। ये खूबी उनकी बताई जा रही है। अहले किताब की पूरी बुराई नहीं की गई है, अहले किताब में से कुछ लोगों की खूबी बताई जा रही है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं या एक गिरोह है कि जिसे तुम किंतार दोगे, जिसका तर्जुमा यहाँ माल और दौलत किया गया है, तो वो तुम्हें वापस कर देंगे, रखेंगे नहीं। तो किंतार किसको कहा जाता है? देखिए, कुरान जब भी बात करता है तमसीली तौर पे बात करता है। ऐसा नहीं है कि किंतार के मायने आज हमें समझ में नहीं आ रहे हैं तो हमने माल और दौलत ढेर कर दिया। देखो, अरबी में कुरान का, अरबी में किंतार के जो मानी होते हैं वो ब्रिज के होते हैं, पुल के, आर्च के होते हैं। अब हम पुल पे देखते हैं ना कि एक तरफ से लोग आ रहे हैं, एक तरफ से लोग जा रहे हैं, आवाजाही लगी हुई है, ट्रांजैक्शन लोगों का चल रहा है। तो किंतार के मायने ट्रांजैक्शन होंगे आज के दौर में, कि अगर आप यहूद नसारा, अहले किताब की बात है, यहूद नसारा की नहीं, अहले किताब से अगर आप ट्रांजैक्शन के ज़रिए लेन देन करते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। वो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। जो लेन देन आप करेंगे वो लेन देन आपके साथ वो ईमानदारी से करेंगे, उसको वापस करेंगे। आज के ज़माने में किंतार की मिसाल ये है, ये नोट देख रहे हैं आप, ये कितने का है? 100 का। और ये 200। ये 200 रुपये हैं और ये 100 रुपये है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रॉमिस टू पे द बैरियर द सम ऑफ 200 रुपीज़। ये क्या है? वचन है, वचन। धारक को, इसके धारण करने वाले को, इसके रखने वाले को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये 200 रुपये की रसीद है आपके पास। इसका असल वैल्यू क्या है? दीनार। कुरान के पर्सपेक्टिव में इसकी असल वैल्यू क्या है? जिसके बदले में ये आपको मिला है, दीनार के बदले में मिला है ये। देखिए आगे की आयत क्या कह रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। वमिनहुम मन इन तअमुनहु बिदीनारिल ला युअद्दिही इलैक, और कुछ का हाल ये है कि अगर तुम उन्हें अमानतदार बनाओ 1 दीनार का भी, या दीनार के साथ, ला युअद्दिही इलैक, नहीं वापस करेंगे वो तुमको, इल्ला मा दुमता अलैहि कायमा। अब वो दीनार वापस नहीं करेंगे। तो आज के ज़माने में क्या हम दीनार में लेन देन करते हैं? क्या ये डर ख़त्म हो गया हमको कि अगर हमने उनको दीनार दिया तो वो वापस नहीं करेंगे? आज के ज़माने में दीनार क्या है? किसको कहा जाएगा? मेटल, धातु। पहले ज़माने में दीनार किसके होते थे? धातु के होते थे, गोल्ड के होते थे, सिल्वर के होते थे। तो बात किसकी हो रही है? दीनार से मुराद क्या है? धातु, गोल्ड मुराद है यहाँ पर। वो 100 का दीनार ऐसा वाला होगा तो उसमें उसका नाम आप दीनार भले रख दें, लेकिन कुरान जिस दीनार की बात कर रहा है वो दीनार नहीं होगा। कुवैत का दीनार होता है ना, ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब के रियाल में तुम सौदा करोगे उनसे तो वो तुम्हारे साथ ईमानदारी से करेंगे, और कुवैत की मुद्रा का नाम दीनार है तो तुम दीनार में सौदा करोगे तो वो बेईमानी कर देंगे। रियाल दे दोगे तो वो तुम्हें वापस कर देंगे, और अगर दीनार दिया तो वो रख लेंगे। दीनार का इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 1 दीनार का या 10 दीनार का नोट दे दिया तो वो अहले किताब वापस नहीं करेंगे, रख लेंगे। और तुम 100 रियाल का भी नोट दे दो तो वो वापस कर देंगे। उनको दीनार और ये रियाल टुकड़ों से कोई मतलब नहीं है। किंतार में आता है ये। अब चाहे इसका नाम आप दीनार रख दो चाहे रियाल रख दो। और जो आपका गोल्ड है, आपका सिल्वर है, आपकी धातु है,
जो आपकी असल करेंसी है, असल मुद्रा है, असल संपत्ति है, उसको कुरान कह रहा है दीनार। और देखिए दुनिया में इसकी बहुत बड़ी मिसाल आज हमारे सामने मौजूद है कि जब अहले किताब के एक गिरोह को गोल्ड दिया गया, दीनार दिया गया, उसको रिसोर्स दिया गया, उसने वापस नहीं किया। क्या हुआ था? अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में आप लोगों को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, ये 1939 में गालिबन शुरू हुआ और 5 साल ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। 1944 तक पूरे देश, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़, ये बर्बाद हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर की वजह से। अब होता क्या है कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो उस वक्त पूरे दुनिया के देशों के सामने एक मुसीबत खड़ी होती है कि हम पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं, अब हमारी इकोनॉमी को सुधारने का वक्त है। ये एक सवाल खड़ा था पूरी दुनिया के सामने कि अब हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ये गुर्बत कैसे दूर होगी। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अमेरिका में जुलाई 1944 में गालिबन एक बैठक बुलाई गई जिसमें पूरी दुनिया के 144 देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। उन 144 देशों के लोगों में 730 लोग वहां पहुंचे। अमेरिका ने मीटिंग हैम्पशायर में आयोजित की, बुलाया, सारे लोग बैठे और उनके सामने कुछ फैसले लिए जाने थे। और ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें अमेरिका ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। अहले किताब की सिफत देखो, वो बयान करेगा आगे जाके अमेरिका कि वो फिट हो रहा है यहाँ पे अहले किताब में, अक्लमंद। उसने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला कि तुम सब देश युद्ध लड़े हो, गरीब हो, मैं अमीर हूँ, मेरी इकोनॉमी मजबूत है, तुम सब एक काम करो, डॉलर में लेन देन कर लो एक दूसरे से। अब सपोज़ चाइना के पास सीमेंट बहुत है, इंडिया के पास लोहा बहुत है, तो अब इंडिया और चाइना को एक दूसरे से लेन देन करना है तो कैसे करेंगे? ना यहाँ का रुपया चाइना चलाएगा, ना वहाँ का युआन यहाँ चलेगा, ना सऊदी अरब का रियाल यहाँ चल रहा है, ना यहाँ का रुपया सऊदी अरब में चल रहा है। तो अमेरिका ने एक प्रपोज़ल दिया लोगों को कि आप डॉलर में लेन देन कर लीजिए। तो अब ये हुआ कि डॉलर की कीमत कैसे तय होगी? तो उसने कहा कि 1 औंस $35 के बराबर माना जाएगा। 1 औंस का वजन होता है 31 ग्राम। उसने कहा कि सारी दुनिया के देश गोल्ड मुझे दो, मैं गोल्ड के बदले आपको क्या देता हूँ, ये डॉलर। तो सारी दुनिया, सबको मैं डॉलर बांट दूंगा, आप भी ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो, जितने की ज़रूरत है, और फिर आपस में एक दूसरे से लेन देन कर लो। और डॉलर की कीमत यहाँ तय हो गई है कि $35 के बदले $35 के बदले 1 औंस दीनार, 1 औंस होता है 31 ग्राम का, मतलब लगभग 1 ग्राम सोना बराबर हुआ $1 की। उसने तय कर दी, सबको बांट दिया। अब सारे देशों ने आपस में एक दूसरे से लेन देन शुरू किया, सबकी हालत लगभग ठीक हो गई। अब लोगों के पास, और अमेरिका ने डॉलर देते वक्त ये प्रॉमिस किया था कि तुम जब कभी तुम्हें डॉलर की ज़रूरत ना हो, तुम्हारी अर्थव्यवस्था सुधर जाए, तुम्हारे पास डॉलर ज़्यादा हो जाए, तो तुम मुझे डॉलर दे के गोल्ड अपना वापस ले लेना। 1973 या 71 करीब में फ्रांस ने अमेरिका से अपना गोल्ड वापस मांगा कि भाई ये डॉलर आप ले लीजिए और मुझे गोल्ड वापस कर दीजिए। मेरे पास जितना बिज़नेस करने के लिए डॉलर की ज़रूरत थी उतना आराम से इकट्ठा है, मैंने काफ़ी कमा लिया, अब आप ये डॉलर ले लीजिए और मुझे गोल्ड दे दीजिए। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट निक्सन, रिचर्ड निक्सन, उसने साफ मना कर दिया कि मैं गोल्ड वापस नहीं करूँगा। अब पूरी दुनिया को इस बात का डर सताने लगा कि जब इसने फ्रांस को मना कर दिया तो हमारे पास ये जो अरबों खरबों के डॉलर रखे हुए हैं जिनको हमें वापस देके गोल्ड अपना वापस लेना था, क्या होगा। 1971 में इसने साफ पूरी बेशर्मी के साथ टेलीविज़न पे बैठ के पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति ने बेशर्मी के साथ ये बात कह दी कि मैं गोल्ड किसी का वापस नहीं करूंगा, गोल्ड का कन्वर्जन डॉलर के बदले में बंद किया जाता है। ये जो उन्होंने 1944 में बैठ के ब्रेटन वुड समझौता किया था ना कि आप डॉलर ले लीजिए, गोल्ड दे दीजिए, फिर जब आपके पास अच्छी खुशहाली हो जाए, शादाबी आ जाए, तो आप गोल्ड ले जाइएगा, डॉलर दे जाइएगा। इस
समझौते को ही रद्द कर दिया उसने। क्या हुआ? कागज़ के टुकड़े लेके दुनिया बैठी रही और ये गोल्ड अमेरिका के पास चला गया। आज अमेरिका के पास 8,133 टन गोल्ड है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड आज अमेरिका के पास है। तो वो असल दौलत तुमसे ले गए और तुमको ये कागज़ के टुकड़े थमा दिए। इनकी क्या वैल्यू है? अभी हम कुछ दिनों पहले देख चुके हैं ना, जैसे ही कहा गया कि भाइयों बहनों ये 500, 1000 और 2000 के नोट बंद किए जाते हैं, तो ये ढेर पड़ा रह गया, किसी काम का नहीं था। बोरों से कुंटलों से लोगों के पास भरे थे, ज़ीरो हो गई वैल्यू उनकी। लेकिन अगर आपके पास ये गोल्ड की शक्ल में होता तो कोई कह सकता था क्या कि आज से गोल्ड को तांबा कहा जाता है या आज से आपकी चांदी जो है वो स्टील मानी जाएगी? नहीं। तो दीनार में आप समझ लीजिए आपकी जो धातु है, यहाँ तक कि आपकी जो ज़मीन है, आज के ज़माने में ये भी दीनार के ज़मरे में आएगी। आप जब अहले किताब के गिरोह से ट्रांजैक्शन करें, लेन देन करें, तो ज़मीन मत गिरवी रख दें उनके सामने, वो वापस नहीं करेंगे आपको। चाइना ने यही मिसाल पेश की श्रीलंका के साथ। हम्बनटोटा की मिसाल आप लोगों को मालूम है ना? उसने वहाँ पे बंदरगाह, ये हम्बनटोटा, चाइना ने कर्ज दिया, हम्बनटोटा से अपना काम चालू कर दिया बंदरगाह से। फिर श्रीलंका को और पैसे की ज़रूरत पड़ी और कर्ज दिया और कर्ज दिया। इतना कर्ज में उसको डुबा दिया कि उसका बंदरगाह छीन लिया उससे। अरबों खरबों का बंदरगाह हमेशा के लिए चला गया और अगला शिकार उसका पाकिस्तान होने वाला है। ये जो सीपैक बन रहा है ना, चाइना कर्ज पे कर्ज देता जा रहा है पाकिस्तान को, वो लेता जा रहा है, ये किंतार देता जा रहा है वो उसको, ये किंतार देता जा रहा है। और ले क्या लेगा आगे चल के? ज़मीन। इंडिया ने कई बार उसको भले चुटकी लेने के अंदाज में, मजाक उड़ाने के अंदाज में, लेकिन आगाह ज़रूर किया है कि ये ड्रैगन निकल जाएगा तुमको, लेकिन समझ में नहीं आ रही बात। असल वजह क्या है कि हमने कुरान को उस गहराई के साथ समझने की कोशिश नहीं की जैसा कि उसका हक था। ये आयत साफ साफ वजाहत कर रही है कि एक नेशन को, एक देश को चाहिए कि वो अपनी रिसोर्स, अपने संसाधन किसी के पास गिरवी ना रखे, ऐसे हालात ही ना पैदा होने दे कि उसके संसाधन किसी के पास जाएं। टुकड़े आप दे दीजिए ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं, इनको कोई नहीं पूछता। आज अमेरिका ने बोल दे कि ये डॉलर आज से हमारे यहाँ की मुद्रा नहीं, बदल देंगे हम, इसका ट्रांजैक्शन नहीं चलेगा। अब क्या करोगे आप? क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, ये जो प्रेशर बना था ना अमेरिका के ऊपर कि उसने गोल्ड देने से पूरी दुनिया को मना कर दिया, तो अब दुनिया को कुछ तो देना था उसके पास। फ्री फंड में कह लो कि आप ये डॉलर को वैल्यू मिली थी पूरी दुनिया में। ये क्या करता है, 1973 में किंग फैसल के पास जाता है रिचर्ड निक्सन, सऊदी अरब के बादशाह के पास। डॉलर को जो पूरी दुनिया में शोहरत मिली वो तो लगभग फ्री में मिल गई, क्योंकि इसने मना कर दिया था। उस वक्त इसके इकोनॉमिक हालात जो है वो अमेरिका के अच्छे थे। डॉलर को इसने बोला सबको एक्सेप्ट कर लो, हम बदले में ट्रांजैक्शन कर देंगे। झूठ की बुनियाद पर इसने पूरी दुनिया की करेंसी डॉलर बना दी। अब होता क्या है कि ये फोकट की, इसकी फ्री की समझ लो पब्लिसिटी थी, फ्री का माल इसके पास आ गया पूरी दुनिया का। एक और देश था जिसके पास फोकट का माल पड़ा था उस वक्त, किसके पास? सऊदी अरब के पास, ऑयल के रूप में। ये बेचारे अभी तक गोल्ड के बदले में अपना ऑयल बेचते थे पूरी दुनिया को, सही कर रहे थे ट्रांजैक्शन। अमेरिका पहुंचा इनके पास, उसने बोला, दम दिया कि आज के बाद गोल्ड में नहीं डॉलर में बेचोगे अपना पेट्रोल। और ये बेवकूफ़ क्या करते, इनको कुछ नहीं मालूम, इन्होंने कहा ठीक है हम डॉलर के बदले में अब पेट्रोल बेचेंगे। तो जो अमेरिका ने पूरी दुनिया को अल्टीमेटम दिया था कि अब हम डॉलर वापस नहीं करेंगे, और लोग पूरी दुनिया के जो देश अमेरिका पे प्रेशर बना रहे थे कि तुम डॉलर वापस लो और हमारा गोल्ड हमको वापस दो, तो अब पूरी दुनिया के देश वापस डॉलर पकड़ के बैठ गए कि भैया अब अगर पेट्रोल ख़रीदना है तो सऊदी अरब ने तो अब गोल्ड में पेट्रोल बेचने से मना कर दिया। जो अभी तक असली मुद्रा में, असली दौलत में पेट्रोल बेच रहा था, अब वो इन कागज़ के टुकड़ों के ऊपर अपना पेट्रोल बेच रहा था जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। और बदले में अमेरिका ने सिर्फ क्या कहा कि हम तुम्हें सुरक्षा का वादा देते हैं। सुरक्षा किस बात से? दुनिया के दूसरे देशों से। खुद अमेरिका से सुरक्षा की बात थी, वो इनडायरेक्टली धमकी थी कि अगर तुम नहीं माने तो गद्दाफ़ी और सद्दाम हुसैन का हाल देख लेना। तो देखो, ये अल्लाह ने फिर इसका जवाब क्या दिया कि तुम
इस हाल से बाहर नहीं निकल पाओगे इल्ला मा दुमता अलैहि कायमा। दुमता का मतलब होता है कंटिन्यूटी में, मुसलसल, मुसलसल तुम उनके ऊपर कायम हो जाओ। कायम कैसे हो जाओ? ये जो टेक्निक अमेरिका या अहले किताब ने जो उस वक्त इस्तेमाल की, आज जो चाइना इस्तेमाल कर रहा है या आज दुनिया के दूसरे देश जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस टेक्निक को तुम पकड़ो और तुम पकड़ के इसको काउंटर करो। अपने रिसोर्स अपने पास रखो, अपने नेचुरल रिसोर्स का लेन देन मत कर देना किसी से डायरेक्ट, उसको मिल्कियत में उसको तुम गिरवी मत रख देना किसी के पास। अब तुम्हें मुसलसल इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा कि ऐसे हालात हमारे ऊपर आइंदा में कभी ना बनने पाए कि हमें अपने गोल्ड, अपनी ज़मीन, अपने नेचुरल रिसोर्स, अपने बंदरगाह या अपने कोई इलाके किसी को गिरवी देना पड़े। ये भूल तो करना ही नहीं है किसी देश को, वरना वो उसको वापस नहीं मिलेगा। तो ये है वो सॉल्यूशन। अब आगे अल्लाह कह रहा है ज़ालिका बिअन्नहुम कालू लैसा अलैना फिल उम्मीयीना सबीला। ये यहूदी कहते हैं या ये अहले किताब कहते हैं, यहूदी नहीं कहेंगे इनको, क्योंकि अहले किताब में तो मोमिन भी शामिल हैं, है ना। अहले किताब में मुशरिक भी हैं, काफिर भी हैं, यहूद भी हैं, नसारा भी, ये सब उसी कैटेगरी, हम सब अहले किताब की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि मोमिन भी है ना। उसमें अल्लाह कह रहा है वमिन हम मोमिनीन व अक्सरुहुम फासिकीन। अहले किताब में मोमिन भी हैं, अक्सर फासिक भी हैं। तो अभी आप देखो कि ये अहले किताब ऐसा क्यों करते हैं। वो कहते हैं कि उम्मियों के मामले में, उनके नज़दीक उम्मियों का मतलब जाहिल है, कि जाहिलों के मामले में हम उनके साथ कुछ भी करें हमारे ऊपर कोई पकड़ नहीं है, कोई पूछ गछ नहीं है। तो देखो अपने आप को वो पढ़ा लिखा समझ रहे हैं और तुम्हें क्या समझ रहे हैं? जाहिल। ये बता कितने कमाल की बात है सोचने की कि जाहिल इंसान तुम्हें जाहिल समझ रहा है और अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहा है। देखो आप दुनिया में कितना भी पढ़ लिख जाओ, लेकिन पढ़ा लिखा उसे कहा जाता है जो दूसरों का दर्द समझने के लायक हो, जो दूसरों की तकलीफ़ समझने के लायक हो। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए पढ़ा लिखा है तुमने, कि तुम किसी को बेवकूफ़ बना लो, किसी का माल लूट लो, किसी की दौलत लूट लो, किसी के संसाधन पे तुम कब्ज़ा कर लो। ये पढ़े लिखे का मतलब नहीं होता है। कुरान इसको पढ़ा लिखा नहीं कहता है। बार बार अमानतदारी की बात हो रही है यहाँ कि ये अमानतदार नहीं है। कुछ तो अमानतदार हैं, कुछ अमानतदार नहीं हैं। तो ईमान वाला होता कौन है? ईमान वाला उसे कहा जाता है वो जो चीज़, उसकी एक पहचान होती है कि वो जो चीज़ अपने लिए पसंद करता है वही चीज़ दूसरे के लिए भी पसंद करता है। ये ईमान वाले की एक अलामत है। अगर उसके पसली में दर्द हो रहा है तो वो तुम्हारी पसली के दर्द को महसूस करेगा। अगर आज उसकी कोई जायदाद हड़प कर ले तो उसे कैसा महसूस होगा, वो तुम्हारे साथ जब ये अमल करेगा तो उसे इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा, तो वो तुम्हारे साथ ये अमानत में ख़यानत कभी नहीं करेगा। तुम दूसरों के दर्द को दर्द नहीं समझो, दूसरे की तकलीफ़ को तकलीफ़ नहीं समझो, तुम किसी की मुसीबत में उसके साथ खड़े नहीं हो, उसकी मुसीबतों को और बढ़ा रहे हो बजाय कम करने के। तो ये तो मुशरिक और फासिक और काफिर की पहचान है, अमानतदार की पहचान नहीं है। अमानतदार वो है जो हमें जो जिस काम से तकलीफ़ होती है वो समझ जाए कि इस काम से उसको भी तकलीफ़ होती है। अब आप देखें आगे अल्लाह कह रहा है वयक़ुलूना अलल्लाहिल कज़िब, वो अल्लाह के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। किस बात से झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? कि वो कह रहे हैं कि जाहिलों के मुकाबले में हम कुछ भी करें, जाहिलों के पक्ष में हम कोई भी काम करें, हमसे कोई पूछताछ नहीं होगी। ये अल्लाह के ऊपर झूठा इल्ज़ाम है जो कि वो जानते हैं। वहुम यालमून। देखिए असल में क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज अगर आप किसी अहले किताब के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि भाई मेरी अमानत जो तुम्हारे पास रखी है वो वापस कर दो, तो वो तुमसे ये जवाब थोड़ी ना देगा कि लैसा अलैना फिल उम्मीयीना सबीला। कुरान तो कह रहा है कि वो जवाब देंगे कि उम्मियों के मुकाबले में या जाहिलों के मामले में हमारे ऊपर कोई पूछताछ नहीं है। वो ठीक यही अल्फाज आपको रिटर्न नहीं करेंगे वो, लेकिन जो भी बात करेंगे वो इसी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगी। जैसे तुमने उनको अपना गोल्ड दिया या कोई प्राकृतिक संसाधन दिए और जब तुम उनसे वापस मांगने जाओगे तो वो जो भी आर्गुमेंट तुम्हारे सामने पेश करेंगे, आपके समझ में आ रहा है, जितने भी आर्गुमेंट पेश करेंगे, जितने भी आपको दलीलें देंगे आपका माल वापस ना करने के लिए,
वो सिर्फ इस बुनियाद पे करेंगे कि आप उनसे ज़्यादा हकीर हैं, आप उनसे कम पढ़े लिखे, आप उनके सामने जाहिल हैं। उनकी दलील यही होगी। और वो ऐसा करके क्या समझेंगे कि कुदरत ने, नेचर ने हमको ये अधिकार दिया है कि इन जाहिलों को ट्रीट तुम करो, इन जाहिलों को लीड तुम करो, इनके पास संपत्ति है तो छीन लो इनसे, उसको अच्छी जगह इस्तेमाल करो, थोड़ा बहुत इनको भी दे दो खाने पीने को। वो बैल से ज़्यादा नहीं समझते आपको, कुछ कोई वैल्यू नहीं समझते आपकी। तो ये उन्होंने नेचर के खिलाफ जो एक अकीदा बनाया है कि नेचर से हमको, कुदरत से, इनको अल्लाह की तरफ से हमको एक ये परमिशन मिली है क्योंकि हम होशियार हैं। तो इस बात पर कहा जा रहा है कि वयक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब, कि उन्होंने अल्लाह के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, वहुम यालमून, और वो जानते हैं। तो ये थी इस आयत की एक्सप्लेनेशन। हमें चाहिए था कि हम इन आयतों को इनके हक़ के साथ इस गहराई से समझते। आज हमें समझ लेना चाहिए कि दीनार का मतलब आपका जो पेट्रोल है ये भी दीनार में आएगा, ये आपका नेचुरल रिसोर्स है। और इस दीनार के लिए ही तो कितने मुल्कों को तबाह कर दिया गया पेट्रोल के लिए। आज जो आपकी ज़मीन है ये दूसरे मुल्क हड़पना चाहते हैं क्योंकि ये हैं सोर्स। आप इससे तमाम चीज़ें पैदा कर सकते हो, हज़ार दौलत पैदा कर सकते हो। वो नोटों के बदले में आपसे कुछ नहीं चाहते, वो आपकी असल संपत्ति चाहते हैं। ये अहले किताब के एक गिरोह की खासियत है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह कल जो है आयत नंबर, सूरह बकरा की आयत नंबर 76 जो है वो बयान की जाएगी। और एक ऐलान ये है कि कुछ वक्त के बाद कुरान की मुसलसल एक्सपोजिशन आप लोगों के सामने रखी जाएगी, पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक। अभी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया जा रहा है ताकि वो बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर हों। जिस तरीके से हमको पहले मास पढ़ाया जाता है, द्रव्यमान पढ़ाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया जाता है, उसके बाद बड़ी क्लासों में जाके ग्रेविटेशन की, ग्रेविटी की एक्सपोजिशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी की एक्सपोजिशन होती है। पहले कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। तो हम पहले कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे समझ लें कि आगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अहले किताब का कॉन्सेप्ट आपके सामने बयान करूँ कि अहले किताब कौन है। फिर उसके बाद किताब कौन है, किताब किसको कहते हैं, किताब का कॉन्सेप्ट बयान किया जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ये मुसलसल एक्सपोजिशन कुरान मजीद की पेश की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि वक्त के साथ साथ एक एक आयत की फिर तफसीर और एक्सप्लेनेशन पेश किया जाएगा और बिल्कुल मोतियों में पिरोई हुई माला की तरह आपको एक एक बात समझ में आएगी। कुरान का समझने का और पढ़ने का असल मकसद ये है कि आप अपने माशरे में रहने वाले अहले किताब को जानें। मदर इंडिया पिक्चर देखी होगी ना आपने, उसमें जो वो क्या होता है, वो साहूकार, वो कौन है? वो बिरजू की माँ के लिए तो अहले किताब ही हो गया ना। वो क्या करता है, उससे रुपया देता है, उसको बदले में गल्ला थोड़ा सा दे देता है, फिर रुपया देता है, फिर कभी गल्ला दे देता है। और एक दिन ऐसा आता है कि कर्ज इतना लग जाता है कि बिरजू की माँ से वो पूरी ज़मीन ही उसकी हड़प कर लेता है। उसने पैसा दिया, गल्ला दिया, रिसोर्स दिए आपको, और बाद में आपका सोर्स आपसे हड़प लिया। तो ये अहले किताब की शिनाख्त रखने वाले या अहले किताब की खसलत रखने वाले लोग तो हमारे आपके सामने मौजूद हैं, हमारे आस पड़ोस में भी मौजूद हैं। और वर्ल्ड वाइड नेशन, दुनिया के देशों के लिए कई देश अहले किताब बन जाते हैं। तो हमको इस किताब की पढ़ाई ही इसीलिए करना है कि हम अपने आसपास में रहने वाले लोगों के बीच फ़र्क कर लें कि ये काफिर की फितरत पे है, ये मुशरिक की फितरत पे है, ये फासिक की फितरत पे है, ये यहूद की फितरत पे है, ये नसारा की फितरत पे है, और ये अहले किताब के इस गिरोह की फितरत में है। अब इसके साथ हमें कैसे डील करना है कि हमें नुकसान ना हो, तो हमें कुरान का तरीका पता होना चाहिए, हमें शिनाख्त होनी चाहिए। हमारे घर में अगर 5 लोग हैं तो मुमकिन है कि उसमें से एक यहूद हो, एक नसारा हो, एक उसमें फासिक हो, एक मुशरिक हो, एक मोमिन हो, एक मुस्लिम हो। हमारे घर में ये गिरोह हो सकते हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि वो यहूदी इज़राइल में रहने वाले वो यहूदी हैं, ब्रिटेन में रहने वाले लोग वो नसारा हैं। हमारे आजू बाजू भी, हमारी औलादों में भी हो सकते हैं। ये औसाफ है, फितरत है। किसी के धर्म मज़हब से यहूदी और नसारा तय नहीं होता है कि वो किस ख़ानदान में पैदा हुआ तो यहूदी हो जाएगा। ऐसा नहीं अल्लाह का कानून। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।